औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग कर रहे थे टेक्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ ए प्रॉपर्टी, ये एब्जॉर्ब करता है हीट रेडिएशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। सेम इज़ विद सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी को आप लोग टिक करोगे कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आप लोग लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि प्लांट जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। It is also absorbed by oceans to form carbonate rocks. The heating of the earth due to trapped radiation by carbon dioxide is called greenhouse effect. ये जो हीट रेडिएशन है ट्रैप हो जाती है अर्थ में ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। Our sun emits light consisting of ultraviolet and infrared radiations. Ultraviolet radiations are absorbed by ozone layer, but infrared radiation pass through the atmosphere and reaches the सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करती है ताकि वो अर्थ पर ना पहुँचे, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन पहुँच जाती है और हमारी अर्थ को हीट अप करती है। सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक, द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब दिस रिफ्लेक्टेड रेज। सिंस infrared radiations have a heating effect, the atmosphere gets heated up. There are 4 gases which trap the infrared radiations. कौन कौन सी gases है? There are carbon dioxide, वाटर वेपर्स भी है और मीथेन गैस भी है। Out of these 4, carbon dioxide is uniformly distributed in the atmosphere, so it contributes mainly towards the greenhouse effect. The name greenhouse is derived from glass house in which green plants are kept. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग ग्रीन हाउस लगाते हैं घर में, विंटर में भी उसमें सब्जियां बनती है। कैसे? क्योंकि जो हीट रेडिएशंस अंदर आती हैं वो बाहर वापस नहीं जा पाती है। वो ग्रीन हाउस जो है वो उसको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से गर्मी रहती है ग्रीन हाउस में, जो कि बहुत ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। Prepare a brief speech on global warming that you have to make in your own class. Prepare a brief speech on global warming that you had to make in your own class. इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता था वो ग्लोबल वार्मिंग है। इस ग्लोबल वार्मिंग पर आप लोगों को एक ब्रीफ स्पीच तैयार करनी है, यानी कि एक छोटी सी स्पीच। आप लोग लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग एज द नेम सजेस्ट इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। जो हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। That is, the average temperature of the atmosphere is increased. Few gases like carbon dioxide, methane, ozone are responsible for it. जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल, मीथेन इज रेस्पॉन्सिबल। द क्वांटिटी ऑफ दीज गैस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में डे बाई डे ज़्यादा होती जाती है। इफ़ दिस इज़ नॉट चेकड इन टाइम, अगर हम इन टाइम उसको चेक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर विल हैव अ बिग राइज एंड देयर विल बी हैजर्ड्स ऑल अराउंड। टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सच एज ग्लेशियर्स विल मेल्ट, जैसे कि मैंने पढ़ाया अभी आपको। लो एरिया विल गेट सबमर्ज्ड इन वाटर, जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी के नीचे। Rainfall will be affect, sea level will rise, affecting production of crops, forests, etc. And it will also affect the lifestyle of living organisms. So special and immediate measures ought to be taken to stop the global warming. यानी कि global warming जो है वो हो रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या हम लोग ज़्यादा बेहतर रहेगा बोलना कि अगर हम लोग
ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, उस वजह से ज़्यादा हीट रेडिएशन बढ़ेंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो सब मर्ज हो जाएंगे इनटू द वाटर। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो मार्बल है, संगमरमर जो है ताजमहल का, वो डिटोरेट हो रहा है, उसको जंग लग रहा है, तो उसके लिए हमें डिस्कस करना है ये थ्रेट अबाउट ताजमहल। आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबे में एक अजूबा है। इट इज़ अ वाइट बिल्डिंग मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स। वाइट मार्बल का बना हुआ है। शाहजहाँ ने इसको बनाया था, जैसे कि हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में। द मोनूमेंट इज़ बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पोल्यूशन। द एरिया सराउंडिंग Taj is congested with harmful gases such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide. This is being emitted by burning of fossil fuels by industries established around the Taj. जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश है अराउंड द ताज, उनसे जो गैसेस निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द गैसेस डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म द एसिड रेन। आपको पता है, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स द सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। यानी कि जब बारिश के साथ ये गैसेस मिल जाएंगी तो एसिड रेन होती है, जिसमें एसिड होता है। दिस एसिड रेन फॉल्स ऑन द मार्बल, रिएक्ट्स विद इट एंड डिजॉल्व्स एंड tarnishes it. If no step has taken to minimize the fall of the acid rain, one day marble monument will remain no more and all the marble will get corroded. यानी कि अगर हम ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है उनसे एयर पोल्यूशन जो है उसको चेकआउट नहीं करेंगे तो ये एसिड रेन कंटिन्यूसली होती रहेगी, जिसकी वजह से जो मार्बल है ताजमहल का वो डिटोरेट होता रहेगा, या इन अदर वर्ड्स वो हम लोग कहेंगे कि वो करोड़ हो जाएगा, और एक न एक दिन ये जो हमारा ये अजूबा है ख़त्म हो जाएगा। Question number 11. Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms? जो भी aquatic organisms होते हैं वो उनकी लाइफ पर कैसे असर पड़ता है वाटर पोल्यूशन से? With the increased quantity of nutrients, nitrates, phosphates, the algae flourish in the water. When this algae die, decompose it using oxygen present in the water. Thus, there is increase in the oxygen level in water, which affected the survival of the aquatic organisms. ये 11 क्वेश्चन इसके हो गए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।